पाकिस्तान दुनिया भर में हेपेटाइटिस से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क बन गया है, विच इज़ सैड। हेपेटाइटिस का मरज़ मुल्क में वबा की तरह फैल रहा है। तकरीबन 1 करोड़ से ज़ायद अफराद हेपेटाइटिस से मुतासर हैं, जिन्हें फ़ौरी इलाज की ज़रूरत है। तशवीशनाक बात यह है कि हेपेटाइटिस के फैलाव में कोई कमी नहीं आ रही है। हर साल पाकिस्तान में 4 लाख नए केसेस सामने आ रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक मुल्क में रोज़ाना लगभग 100 अफराद हेपेटाइटिस की वजह से जान से हाथ धो बैठते हैं। और ऐसे में हुकूमत तो जो कर रही है वो कर रही है, लेकिन द हेल्थ फाउंडेशन हेपेटाइटिस के खिलाफ 16 साल से लड़ाई लड़ रहा है, जिसमें इलाज मुआलजे के अलावा आगही मुहिम भी चलाई जा रही है। इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर असद चौधरी हमारे साथ हैं, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ हेपेटोलॉजी। डॉक्टर असद, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो ये बता दें कि इस फहरिस्त में हमारा सबसे टॉप पे नाम क्यों है दुनिया में? व्हाई डू वी सफर फ्रॉम हेपेटाइटिस मोस्ट? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। और आपने बड़े अच्छे तरीके से जो सारे फैक्ट्स एक्सप्लेन किए। सिर्फ 2 चीज़ें मैं और ऐड करूंगा। हर साल तकरीबन 27,000 लोग पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सी की वजह से लुकमा अजल बन जाते हैं, और पाकिस्तान में तकरीबन 21,000 लोग लिवर कैंसर का शिकार होते हैं सिर्फ हेपेटाइटिस सी की वजह से, जो कि किसी भी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं है। अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त वो मुल्क है जो कि हाईएस्ट प्रेवलेंस रखता है हेपेटाइटिस सी की, और उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हमारे यहाँ हाईएस्ट इंजेक्शन रेट है पर पर्सन पर ईयर। WHO तकरीबन 3 से 4 इंजेक्शन पर पर्सन पर ईयर अलाउ करता है। पाकिस्तान में तकरीबन 14-15 इंजेक्शन पर पर्सन पर ईयर लगाए जाते हैं, और यहाँ पे लोग कह के इंजेक्शन मांगते हैं। बुखार है तो डॉक्टर साहब टीका लगा दें, दर्द हो रही है तो डॉक्टर साहब टीका लगा दें, ताकत के टीके लगा दें। और जितने इंजेक्शन पाकिस्तान में सेल होती हैं उतनी सिरिंजें सेल नहीं होती। इसके अलावा जो अनहाइजेनिक प्रैक्टिसेस हैं, अनस्टरलाइज्ड प्रैक्टिसेस हैं, लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं, मल्टी वायलिंग है, एक ही टीके के अंदर बार बार सुई डाल के मुख्तलिफ लोगों को लगाया जाता है। जो ये सारी ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन, अभी भी पाकिस्तान के अंदर जो ब्लड डोनेशन है उसकी स्क्रीनिंग की कवरेज उतनी अच्छी नहीं है, और ये एक फैक्टर रहता है। डायलिसिस के यूनिट में बहुत हाई इन्फेक्शन रेट है। तो बाकी जो कुछ चीजें कम्युनिटी में आ जाती हैं उसमें बार्बर्स हैं। हम ये कहते हैं कि जब आप बाल कटवाने जाएं तो अपनी कंघी कैंची उस तरह अलहदा लेके जाएं। जो अताई डॉक्टर हैं और अताई डेंटिस्ट हैं उनसे हरगिज इलाज ना कराएं। ये इंश्योर करें अगर आपने कोई भी दांतों का काम करवाना है तो वो एक मुस्तनद डॉक्टर से कराएं, और ये इंश्योर करें अगर आपको टीका लग रहा है वो एक डिस्पोजेबल सिरिंज। और अब तो हम ये प्रेशराइज कर रहे हैं, और गवर्नमेंट भी बहुत काम कर रही है कि ऑटो डिस्ट्रक्टेबल सिरिंजेस हैं कि वही इस्तेमाल हो। जब एक दफ़ा वो इस्तेमाल होती हैं वो दोबारा जो है उसकी नीडल जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो दोबारा वो यूज़ के काबिल नहीं रहती। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, मतलब हम अपने बचपन से टीवी पे इश्तहारात देख रहे हैं कि हमेशा नई सिरिंज इस्तेमाल करें। इस बात को भी कोई 20 साल तो हो गए हैं कि ये पब्लिक सर्विस मैसेज चलते आ रहे हैं। आप रोज़ाना की बुनियाद पे मरीज़ों से मिलते हैं, उनमें से बहुत से ऐसे होते होंगे जिन्हें लिटरली एक गलत इंजेक्शन की वजह से मौत के मुँह में जाना पड़ रहा है बिकॉज उन्होंने उस वक्त एहतियात नहीं की। लोगों को ये पता ही नहीं है अब तक, या बस ख्याल नहीं करते, या अपने मौश और अपनी मुश्किलात में इतने फंसे हुए हैं कि दे डोंट केयर। बिकॉज बड़ा हैरानी होती है कि इतनी आगाही मुहिम चलने के बाद भी पीपल आर स्टिल नॉट कॉन्शियस कि यार नया इंजेक्शन लगाना है। डॉक्टर्स वगैरह को देखा जाए तो ये तो करप्शन ही होगी अगर वो रीयूज करें सिरिंजेस, और अगर पेशेंट्स को देखा जाए तो ये उनकी लैक ऑफ नॉलेज है कि वो उनसे डिमांड नहीं कर रहे कि आप नई सिरिंजेस और इस किस्म की चीज़ें यूज़ करें। जी, आपने बहुत सारे सवाल पूछते हैं। देखिए 2-3 चीज़ें हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस बिल्कुल है, और ये अभी हमने एक सर्वे किया था 2 साल पहले। पाकिस्तान में जनरल पब्लिक में स्पेशली जो मैट्रिक और ग्रेजुएट हैं उनमें हेपेटाइटिस की अवेयरनेस अच्छी है, गांव वगैरह में कम है। फाइनेंशियल फैक्टर्स होते हैं। जब आप कहते हैं कि रीयूज, एक तो रीयूज है और एक रिसाइकल है। अगर हमारे यहाँ निज़ाम नहीं है मेडिकल वेस्ट को प्रॉपरली डिस्ट्रॉय करने का, इंसिनरेट करने का, तो कहीं से ये मेडिकल वेस्ट चोरी किया जाता है और वो सिरिंजें उनको रीपैक करके
दोबारा मार्केट में थ्रो कर दिया जाता है, और ये भी एक रैकेट है, माफिया है, जिसको डील करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिर तो कोई भी महफूज नहीं है, हम अपनी नई सिरिंज फार्मेसी से खरीदेंगे, हमें क्या पता है रिसाइकिल, धोखेबाजी हो गई। बिल्कुल, इसीलिए हम ऑटो डिस्ट्रक्टेबल की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब आप ऑटो डिस्ट्रक्टेबल की बात करते हैं, द नीडल व्हेन इट गोज इन एंड कम आउट, तो वो दोबारा यूज नहीं हो सकती। तो वो अब बहुत दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है, पाकिस्तान में बाय लॉ भी है, बट अनफॉर्चुनेटली कोई कॉस्ट कंसिडरेशंस और नहीं, तो यहाँ पे मैंने तो नहीं सुना कभी ऑटो डिस्ट्रक्टेबल सिरिंजेस का। इज इट रेडीली अवेलेबल इन द मार्केट? ये मिल रही है दुकानों में दस्तयाब है? लेकिन अब जो नई परचेज हो रही है वो इसमें है, और ये लॉ में भी है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, लेकिन इट इज देयर। और मेरे ख्याल में इसको थोड़ा सा गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेट किए जाने की जरूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, हेपेटाइटिस सी के हवाले से बताएं, क्योंकि ये काला यरकान जो कि और ज़्यादातर अमवात और डेथ्स भी इसी वजह से होती है, तो ये क्यों इतना, ये भी इन्हीं वजूहात की वजह से इतना रैम्पेंट है इन पाकिस्तान? हेपेटाइटिस सी जो है वो एक ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन है, जो कि खून से खून तक जाती है। एक तो मैं पहले ये वाज़ेह कर दूं कि ये लोग अछूत के मरीज नहीं होते। हाथ मिलाने से, गला मिलने से, एक प्लेट में खाना खाने से, एक गिलास में पानी पी लेने से, साथ सोने से, इससे ये नहीं फैलता। ये उस सूरत में फैलता है जहां पे ब्लड से इन टच आता है, जिसका मतलब है कोई भी गलत ब्लड ट्रांसफ्यूजन लग जाए, जब नीडल रीयूज होती है, अगर एक मरीज से डॉक्टर्स और नर्सिस में फिंगर प्रिक हो सकती है, डायलिसिस के मरीजों में, कहीं पे भी जहां पे ब्लड प्रोडक्ट्स इन टच आएंगे, कोई प्रोसीजर होगा, चाहे वो डेंटल प्रोसीजर है, चाहे वो सर्जिकल प्रोसीजर है, जहां पे इंस्ट्रूमेंट्स को प्रॉपर्ली स्टरलाइज नहीं किया गया। सिमिलरली हम जिस तरह बार्बर्स की बात करते हैं, ये लोग कान छिदवाते हैं, वहां पे जब टैटूइंग होती है, अगर वो प्रैक्टिसेस एक क्लीन, एक स्टरलाइज नीडल की नहीं है, तो हेपेटाइटिस का रिस्क रहता है। इसके साथ दो और चीजें हैं जो मैं जिक्र करना चाहूंगा। एक गैर अज़दवाजी ताल्लुकात, जिनसी बेरारवी, होमोसेक्सुअलिटी, इसमें रेट बहुत ज्यादा है। और दूसरा जो आईवी ड्रग एब्यूजर्स हैं, ये बड़ी पॉकेट्स हैं, क्योंकि ये लोग भी सिरिंजेस को यूज करते हैं। आपको भी अंदाजा होगा कि किस तरीके से ये मार्जिनलाइज हो चुके हुए हैं। इसमें भी जो हेपेटाइटिस सी जो है वो बहुत ज्यादा है। प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इन लोगों को हैंडल नहीं करेंगे, तो इन पॉकेट्स को अगर हम एलिमिनेट नहीं करेंगे हेपेटाइटिस से, तो ये बीमारी एक लेवल पे सिमर करती रहेगी हमारी पॉपुलेशन के अंदर, जो कि फैल गई ऑलरेडी। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर असद चौधरी साहब, थैंक यू। और ये काबिल इलाज मरज़ है, अगर किसी को हो जाए तो यकीनी नहीं है कि उसकी मौत वाक़ई होगी। इसका इलाज किया जा सकता है, लोग ठीक होते हैं, बरवक्त अगर गुजारते हैं, बरवक्त तशख़ीस ज़रूरी है। लेकिन ये सारी चीज़ें हैं जिनमें एहतियात आपको बरतनी है, जो हमने आपको अभी यहाँ डॉक्टर साहब ने इनफैक्ट गिनवाई हैं। थिंक ओवर इट।